Hello, dear students. Welcome back once again in this new topic, tensage, a very important topic of the grammar. Lovely students, I want to say you learn it, listen it properly with your full concentration. I assure you, you will definitely understand this topic in the last. So let us begin this topic, tensage. Tensage, a very important and a link. It is a very important topic that connect us with English grammar. Dear students, first of all, let us come to know the meaning of the tensage. In Hindi, we used to say काल to tensage. हिंदी में इसको हम काल के नाम से पढ़ते आए हैं. देखिए, हमारी जो समय की अवधारणा है, उस समय की अवधारणा के अनुसार टेंसेज क्रिया अर्थात वर्ब, क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, की फॉर्म को इंगित करता है. किसको इंगित करता है? जो टेंस में जो क्रिया का यूज होता है, उस क्रिया की फॉर्म को इंगित करने वाला कौन होता है? टेंस होता है. अक्सर इसको हम टाइम से रिफेर करते हैं, लेकिन टेंस का अर्थ है वो टाइम नहीं होता है, समय नहीं होता है. इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है. वैसे देखें तो प्रेजेंट टेंस है, वो प्रेजेंट की बातें करता है, प्रेजेंट समय के बारे में हमें की ओर इंगित करता है. पास्ट टेंस है, वो पास्ट समय की ओर इंगित करता है. इसी प्रकार फ्यूचर टेंस है, वो फ्यूचर समय की ओर इंगित करता है. तो मतलब वो वर्ब है ना, वर्ब की फॉर्म ही क्या है? टेंस है. इसको विशेष ध्यान रखना आपको. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आप जो टेंस का जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट. इसमें हम अच्छी तरह से जानते हैं टेंस के प्रकार. टेंस 3 प्रकार का होता है, यू नो वेरी वेल. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. और हर टेंस की 4 क्या होते हैं? टाइप होते हैं. ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस मीन्स द एक्शन इज गोइंग ऑन नाउ. द एक्शन इज गोइंग ऑन नाउ मतलब काम इस समय हो रहा है, वर्तमान में कार्य जारी है. ठीक है, इसका मतलब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है. और पास्ट टेंस क्या होता है? जिसमें काम हो चुका, बीत गया, किए गए काम को बताने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. इसी प्रकार जो काम हमने अब तक किया नहीं है, ठीक है, हम करेंगे फ्यूचर में, ठीक है, उसको बताने के लिए फ्यूचर टेंस का यूज़ हम करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, तीनों टेंसों की 4 सेम टाइप होते हैं. सबसे पहला इसमें हम ले सकते हैं सिंपल प्रेजेंट. प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप है सिंपल प्रेजेंट. इसका दूसरा नाम भी हम देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. क्या नाम देते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. ठीक है. दूसरा इसमें होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं हम. ठीक है. प्रेजेंट तीसरा होगा इसका टाइप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. इसी प्रकार ये सेम टाइप पास्ट टेंस के भी होते हैं, लाइक सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस. सेकेंड टाइप ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया. फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं. ठीक है. इसी प्रकार ये सेम टाइप फ्यूचर के भी होते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस. द सेम वे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये तो होते हैं डियर स्टूडेंट्स इनके टाइप, जिनको हम अपनी आगामी क्लास में 1 by 1 विथ डिटेल पढ़ेंगे. देखो टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इंग्लिश ग्रामर और
इंग्लिश के लिए, इंग्लिश लर्न करने के लिए, स्पीकिंग और राइटिंग स्किल को डेवलप करने का ये द बेस्ट वे है। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आपको फोकस करना है और मेन इम्पोर्टेंट थिंग है वो है अपनी वोकेबलरी। और वोकेबलरी में मेन आपको जो वर्ब्स हैं, क्रिया है, हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था उसमें वर्ब का टॉपिक भी हमने पढ़ा था, तो बहुत सारी वर्ब आपको उसमें दी गई थी, इनको भी आपको लर्न करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्शन याद करना है, वर्ब या आपको लर्न करनी है, ठीक है। और बहुत ही इजी स्टेप्स में हम इस टेंस को पढ़ेंगे, तो आपकी जो भी चिंताएं हैं टेंस को लेकर वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। मेरा आपको पूरा वादा है, प्रॉमिस है। टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे की जो आपकी क्लास में हम इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट टॉपिक, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब my channel also, okay, so that you can notify when I upload the next video. You will get notified. Thank you very much, dear students.